हेलो गाइस, ये मैं हूँ। ये हमारा अड्डा है और यहाँ हेलमेट मैन आए हैं। जय हिंद दोस्तों, राइडर प्रणय हूँ मैं और मेरे चैनल पे आप लोग का एक बार से फिर से स्वागत है। आज आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे हेलमेट्स यहाँ रखे हुए हैं। काफ़ी कलर्स में हेलमेट हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो एक खास कॉज के लिए है। आज हम हमारे चैनल पे आए हैं एक हेलमेट मैन, जिनको ऑल ओवर इंडिया पे जो है हेलमेट मैन के नाम से जाना जाता है। आइए भैया, और हमारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद प्रणय राइडर जी। कुछ बताइए आप अपने बारे में। धन्यवाद आप सभी को। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं जो लेकर के आया हूँ, और आज मुझे पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया मुझे हेलमेट मैन के नाम से जानती है। और हेलमेट मैन कैसे बना, और आज शायद इनके चैनल पे मैं अपनी स्टोरी जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये पहले मैं इसके बारे में बता दें थोड़ा सा हेलमेट्स के बारे में। जो हेलमेट बेसिकली आप लोगों के जो बीच आ रहा है, अभी तक आप हेलमेट चाहे 10,000 या 20,000 लाखों रुपए के खरीदते थे, लेकिन शायद अगर वो हेलमेट आपका गुम हो जाता था तो बहुत ही आप उस पर चिंतित हो जाते थे। और शायद आप देखते हैं कि भारत में जो प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है सड़क दुर्घटना में, जो कि विश्व के पहले आंकड़े पर है, और दुर्घटना वाले परिवार को जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो हेलमेट के साथ 5 लाख की ये दुर्घटना बीमा जो लिखा हुआ है, ये मैं बताने वाला हूँ। और जैसे कि आप दिख रहे हैं, और इस हेलमेट लेने के साथ आपको ये मिल जा रहा है। अब इसके पीछे जो कहानी है, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, 2014 में मेरे मित्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो कि वह हेलमेट नहीं पहना था। और मेरा रूम पार्टनर था वो, और वो माँ बाप का इकलौता चिराग था। आपको पता है कि जो भारत में 1.5 लाख जो मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोगों की मौत होती है जो उसमें से घर के सिंगल चिराग होते हैं। और उसमें से आप देखते हैं कि बहुत दुर्घटना होती है, लेकिन शायद कोई दुर्घटना वाले परिवार से कोई मिलने या सिर्फ श्रद्धांजलि के बाद कोई मिलता नहीं है। उसके बाद उस घर में पढ़ने वाले बच्चे या कोई परिवार में रह जाता है, उसका अस्तित्व अब क्या है कोई भी देखने के लिए नहीं चाहता है। तो मैं इसीलिए इस प्रॉब्लम को, जो भी इस तरह समस्याएं हैं, जो कि आपको पता है कोरोना महामारी से भी बहुत बड़ी महामारी है, तो उस चीज़ों को मैं एक प्रकाश डालने के लिए जो अपना कार्य कर रहा हूँ, जिस तरह से प्रणय ने जब भी कहा कि एक अच्छे कॉज के लिए जो कार्य है, ये कार्य ये हेलमेट मैन जो मैं बना, आपको जो मेरे मित्र की भी दुर्घटना के बाद जो मैं घर गया था, उसे घर में कुछ किताबें भी पड़ी हुई थी, वो मैंने किसी जरूरतमंदे को दिया था। ये मैं पुस्तक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज मैं भारत के अंदर जो पिछले 7 सालों से जो कार्य कर रहा हूँ, आपको कैसे एक मिशन यहाँ तक पहुँचा, लगभग भारत के 22 राज्य तक पहुँचा चुका हूँ। और मैं शुरुआती दौर में जब डेथ के दौरान लोगों को जागरूकता करने के लिए मैं सड़कों पे हेलमेट ऐसे लेकर के खड़ा हुआ करता था, और उन्हें निःशुल्क हेलमेट दिया करता था। लेकिन बहुत सारे पब्लिक आती थी और हेलमेट लेकर कोई कहता था 1 दे दो, 2 दे दो, ऐसे लोग लूट करके लेकर के चले जाते थे। लेकिन मैं क्यों उनको सड़कों पे दे रहा हूँ, हेलमेट क्यों पहना रहा हूँ, वो नहीं समझ पाते थे। तो जब 2 साल ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन मेरे फ़ोन पे अचानक एक फ़ोन आता है, और वो ये कहता है, उधर से कॉल आती है उस माँ का, कि आपके पुस्तक की वजह से जो आपने जो दिया हुआ था, मेरे बेटे ने जिले में प्रथम स्थान लाया। ये वही पुस्तक थी जो डेथ के दौरान जो मैं अपने मित्र के जो घर गया हुआ था, और उसकी पुस्तक किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दिया हुआ था, और वहीं से मैंने अपना मिशन बदला। और ये उस दिन से प्रण लिया कि अब जो कोई मुझे पुस्तक देगा, मैं उनको हेलमेट दिया करूँगा। और आज जो भारत के पिछले 7 सालों में जो मैं कार्य कर रहा हूँ, लगभग 48,000 हेलमेट दे करके मैं 6 लाख बच्चों तक पुरानी पुस्तकें पहुँचा चुका हूँ। और आज भी मेरा ये सिलसिला जारी है। अब क्या है कि अभी हमने पिछले साल देखा था कि जो विश्व स्तर पर एक महामारी, कोरोना महामारी से हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन इस लड़ाई में भारत को विजय प्राप्त हुई। आपने जैसा देखा कि टीका भी चीज आ गया। लेकिन आज भी जो शायद आपको पता है, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, तो जो विश्व का प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें या द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी मौत नहीं होती है, आज भी हमारे भारत के अंदर सड़क दुर्घटना से ये चीजें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जो कि विश्व के पहले स्थान पे बना हुआ है। तो इसी चीज जैसे हमने कोरोना महामारी के ऊपर विजय पाया, अब क्या है कि जो उस दौरान जो है कोविड के दौरान जिस परिवार में दुर्घटना हो चुकी थी, उस परिवार से मदद के लिए कॉल आ रही थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे जो मैं अभी तक कॉल करता हूं, ना ही मुझे कोई राज्य सरकार पैसे दी, ना ही मुझे केंद्र सरकार। ये अलग बात है कि मुझे भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ट्वीट करते हैं, और उन्होंने मुझे हीरो कहा, ये अच्छा है मेरे सम्मान के लिए। लेकिन कोई भी कहीं के भी प्रशासन हो, कोई 1 रुपए का भी मुझे कोई आर्थिक कोई चीजें मदद नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2016 में मुझे खुद अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। 2018 में मैंने दिल्ली के अंदर घर खरीदा था जो नोएडा के अंदर, वो भी मैंने बेच दिया, लेकिन अपने मिशन को रोक नहीं पाया।
तो इस कोरोना काल में जब उस दुर्घटना वाले परिवार से मदद कॉल आ रही थी, तो शायद मुझे वही दिन याद आ रहे थे कि कहीं न कहीं उस घर में ऐसे मित्र की तरह जो हुई है, शायद उसको आर्थिक सहायता, क्योंकि जो मेरा मित्र मरा था, तो उस समय ऐसा नहीं कि तुरंत कोई भी दुर्घटना में ये चीज़ चला जाता है। जी। 18 से 20 लाख रुपए पैसे भी लगे, 15 दिन का फाइट भी किया। दूसरी तरफ जो पेरेंट्स थे, जो पढ़ाने वाले, वो कर्ज लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और हॉस्पिटल का भी बिल चुका है उन 18 से 20 लाख रुपए, जो कि आज अपने ही इलाज के लिए दर-दर उन्हें आर्थिक समस्याओं को झेलना पड़ता है। और वही समस्या भारत के जिस भी परिवार में दुर्घटना होती है, वो हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2018 में 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है भारत के अंदर, 2019 में हुई, 2020 में हुई, ये 2021 है, इसमें भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रयास करें, एक दूसरे को जागरूक करें, तो शायद इस मौत के आंकड़े को हम कम कर सकते हैं। इस मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए आपको पता है कि कोरोना काल में जिनके चालान हुए थे, उन्हें मैंने हेलमेट भी दिया था और साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा भी। लेकिन अब मैं, जब सरकार से कहीं से मदद नहीं मिली, तो मैं डायरेक्टली आपके प्रणय जी के चैनल के थ्रू मैं आपके पास आया हूँ उस मदद के लिए। आप अगर ये हमारा जिस तरीके से अगर हेलमेट लेते हैं, इस पे 5 लाख का दुर्घटना बीमा लिखा हुआ है, मैं हेलमेट अभी भी फ्री में दे रहा हूँ। आप जो 1000 रुपए जो दे रहे हैं, यानी कि भारत सरकार जो चालान लेती है, आप सारे पेपर लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, उसके एवज में अगर दुर्घटना हो भी जाती है, तो आपको एक एम्बुलेंस नहीं नसीब होता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसी चालान के एवज में 1000 रुपए में अगर ये हेलमेट लेते हैं, तो हेलमेट के साथ 5 लाख का बीमा मिल रहा है और ये 5 लाख का बीमा आपके 70 साल के लिए काम करेगा, चाहे आपकी 18 साल एज हो, चाहे 25 साल हो। 70 साल के बीच में कुछ भी होता है, तो आप के परिवार को 5 लाख मिलेगा। उस 5 लाख के अलावा भी अगर उस आपके बच्चे अगर हैं, मान लीजिए आप काम करने वाले हैं, अगर कुछ हो भी जाता है, उनको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई-लिखाई का खर्चा भी ये चीज़ें मिलेगा। अब इसके लिए, इसका लाभ लेने के लिए आपको 3 साल तक सिर्फ 400 रुपए रिन्यूअल का चार्ज देनी है, मात्र सिर्फ जो बीमा के लिए, और आप 70 साल के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। जो कि भारत में, क्या मैं कहूँ, विश्व में इस तरह का अभी कोई भी इस तरह से ऑप्शन नहीं आया था, जो हेलमेट चाहे सुरक्षा। बहुत सारी कंपनियां जैसे देख रहे हैं, हेलमेट्स भी हैं, लोगों ने बनाया, लेकिन दुर्घटना वाले परिवार को कुछ भी नहीं दिया। अगर आपने ये हेलमेट लिया, कल को गुम भी हो गया, तो आपको हैरान नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि आपने किसी का जीवन बचाने के लिए वो हेलमेट लेके चला गया, लेकिन आपके पास बीमा अभी भी है, क्योंकि 70 साल के लिए अभी भी आपको सुरक्षा के लिए एक ये चीज मिला हुआ है, बीमा मिला हुआ है। अगर जिंदगी के शायद पहले भी आपको जिसे सुरक्षा कवच में मिला, जिंदगी के बाद भी अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो आप चिंता मत करिए। मैं आपके जो भी परिवार के साथ एक ब्रदर के, एक बेटे के रूप में मानकर मैं आपके दरवाजे में 5 लाख रुपए लेने के लिए आऊंगा। और इस हेलमेट्स को, जैसे मैं अभी वाराणसी से करके बता रहा हूँ, आप VMC अड्डा, कौशिक राइडर जी भी हैं, इनकी शॉप में ये चीजें मिलेगी, जो कि खुद भी युवा है, बहुत अच्छे इनकी जो ग्रुप है, जो टीम है, पूरे भारत ही नहीं, विश्व स्तर पे लोग राइडर सब कुछ करते हैं। इंटरनेशनल की बड़ी ऊंची योजना है, ताकि इनके शॉप में मिलेगी। अभी ये ऑनलाइन नहीं है। अगर आप लोगों का आने वाले समय में इस तरह से सपोर्ट रहा, तो हम बहुत जल्दी इसकी ऑनलाइन भी शुरुआत करेंगे। और मैं आपको एक ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि मैं 6ठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन क्लास के बच्चों को निःशुल्क किताबें देता हूँ। अगर इस हेलमेट लेने पर अगर 10 रुपए भी अगर आपके हमारे पास आएंगे, तो सीधे जो भारत, अभी आपको पता है कि 74 साल आज़ादी के बाद भी हमारा 100% साक्षर नहीं हो पाया है, इसलिए मैं लोगों द्वारा पुस्तकें लेता हूँ, जरूरतमंद बच्चों को देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी के रूप में, जो आपको भी पता है कि पिछले 7 सालों में बहुत ऐसी लाइब्रेरी बंद हो गई थी, आज आपके द्वारा ही पुस्तक देने की वजह से, योगदान देने की वजह से वो लाइब्रेरियाँ फिर से चालू हो गई। आपके मोहल्ले में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई अशिक्षित, तो आप हमें बताएं, हम उस तक पुस्तक भी पहुंचा रहे हैं। और आप उनसे जरूर ये बोलें कि मार्केट से पुस्तक ना खरीद करके, बल्कि जो हेलमेट मैन की जो लाइब्रेरी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हेलमेट मैन इंडिया, आपको तमाम लाइब्रेरियाँ भी मिल जाएगी, वहाँ से किताबें भी मिल जाएंगी। और ये हेलमेट यानी कि जो आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी के डायरेक्टली सहयोग में जा रहा है। अगर शायद केंद्र सरकार या राज्य सरकार सहयोग करती, तो हमें इस तरीके से आना नहीं पड़ता, आपसे कहना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये भारत के अंदर ले रहे हैं, तो एक अच्छे कॉज के लिए ले रहे हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। अब बाकी का जो भी एक तो समय आप जो है कि जी। आप किताब दे रहे हैं, तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई जो नसीब नहीं हो पाती है, उनके लिए भी है अच्छा। और जो आप हेलमेट नहीं ले पाते हैं या हेलमेट लेना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि 1000 रुपये का हेलमेट है, फिर ले लेंगे, गायब हो जाएगा, फिर 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छा है कि आप 1000 रुपये दे रहे हैं, आपको 5 लाख का उसी में इंश्योरेंस भी मिल रहा है। और आप अगर किताब देते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का भी जो उसमें थोड़ा सा हम लोग का हेल्प हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और ख़ास बात ये है कि भैया हमारे जो है कि कार में भी हेलमेट लगा के चलते हैं, ताकि उनको देख करके लोग ये प्रेरणा लें कि हेलमेट जो है कि बस ऐसे नहीं है कि हमने चालान से बचना है, लटका के बाइक पे चल दिए, पुलिस वाले को देखे हेलमेट लगा लिए, फिर आगे जाके निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप चालान ना कटवाएं या ऐसे भी दे दें, ना कटवाने उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप हेलमेट लगा के चले, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सड़कें ख़राब हैं, ट्रैफिक नहीं सही है, तो हम ना सड़कें सही कर सकते हैं, ना ट्रैफिक सही कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि हम हेलमेट लगा सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बचे एटलीस्ट। तो जो हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए।
तो अगर आप लोग को हेलमेट चाहिए तो हम लोग यहाँ अभी VMC अड्डा पर हैं, यहाँ पे कौशिक भैया आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये हेलमेट चाहिए तो आप यहाँ पे 20 किताबें लेकर के आइए, सिर्फ 20 किताबें, और आधार नंबर अपना लेकर के आइए। ये हेलमेट आपको मिल जाएगा। आपका देखिए इसमें 4-5 कलर भी हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो आप बिल्कुल ले लीजिए, आपको साइज़ मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो हमारे कैंप लगते हैं आप जी। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई जी। भी गूगल पे। तो वहाँ जो लोग पुस्तक लेके आते हैं हेलमेट, लेकिन VMC अड्डा के लिए 1000 रुपये आपको लेकर के आना होगा, ताकि जी। आपको हेलमेट और 5 लाख का बीमा मिल जाए। और बाकी आगे के समय में फॉलो करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा इवेंट्स के बारे में, और बनारस के अंदर और भी जगहों पे जहाँ पे लाइब्रेरी है उसके बारे में भी पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार में जो हेलमेट्स के लिए कह रहे थे, कार के पीछे मेरे मैसेज भी रहता है, मैं आप लोगों को भी शेयर कर दे रहा हूँ चैनल के बिल्कुल, माध्यम बिल्कुल। से। उसके पीछे ये मैसेज रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। ये मैं कार में इसलिए चला के, लेकिन आप बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे सड़कों पे हीरो मिल जाते हैं, वो बच्चे जो कि बाइक के अंदर जो ऊपर हेलमेट लगा ले हैं लेकिन सर पे नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं दुर्घटना का सबसे जी, बड़ा कारण भी बिल्कुल। बनता 1.5 है। लाख 2 लाख की बाइक ले हाँ, लेते हैं, लेकिन जो है कि बिल्कुल। हमारा 1200-1500 की हेलमेट नहीं लेते हैं कि भाई बाइक चलाएंगे बाल उड़ेगा, हीरो लगेंगे। भैया जिंदगी बिल्कुल। रहेगी तो बिल्कुल हीरो लगेंगे। तो और जिंदगी अगर नहीं रहेगी तो वैसे हीरो वैसे नहीं जनरली भी लगेंगे। कोई टोकता है तो हमारे हिंदुस्तान में टोकना एक बहुत बुरा लगता है लोगों को, जी। तो इसलिए मैं हेलमेट लगा के पहले से उनको टोकता हूँ, और उनको समझ में आ जाती है। कोई स्कूटी से भी निकाल के हेलमेट लगा लेता है, फिर बाइक से टांगा वो भी लगा लेता है, ताकि अच्छा एक मैसेज आए। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं अपने मित्र को खोने की वजह में जैसे 48,000 लोगों को हेलमेट दे चुका, आप भी अपने मित्र से लोगों से प्यार करते हैं तो उसके लिए जरूर प्लीज आप हेलमेट्स के प्रति टोकना चालू करें, या हो सके तो उसको हेलमेट दें। जब मैं अकेला इतना बड़ा कार्य कर सकता हूँ, आज प्रणय जी के सब कुछ साथ हो, बिल्कुल कर ये सकते भी हैं। इतने चीजें बड़े पले, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि भारत के प्रति कुछ एक अच्छा कार्य करें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिल करके हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया और को भी शेयर जरूर भी फॉलो करें। करें। और भैया की जो ये कॉज है इसको आप जो अगर हमारा ये वीडियो नहीं देख पा रहा है तो उनसे आप शेयर करें, या उनसे इस बारे में जो है बात करें कि यार तुम्हें अगर हेलमेट चाहिए तो आप हेलमेट मैन जो है इनसे आप ले सकते हैं। 2020 किताब लेकर के आप जाइए, 1000 रुपये दीजिए और 5 लाख का इंश्योरेंस उसमें बिल्कुल ही मुफ्त है। तो भैया से आप बाद में बात कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया होगा। और अगर हेलमेट चाहिए तो बनारस में तो आप कौशिक भैया से या हेलमेट इनसे हेलमेट VMC मैन से। अड्डा आना होगा धकेल गुरु के पास। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपको। जय हिंद।